बाबर आवर ये सब तो लूटने ही तो आए थे यहाँ, ये कौन सा यहाँ कुछ अच्छा करने आए थे। हमारी सारी संस्कृति को इन्होंने हानि पहुंचाई है। कुछ अच्छा तो ऐसा खास मुझे नहीं लगता ये करके गए हैं। 80% आबादी हिंदुओं की है तो हिंदू का ही नाम चेंज होने चाहिए, क्योंकि अब शासन इन्हीं का, और हिंदुस्तान तो पहले से हिंदुओं का है। जब हिंदुओं का शासन है तो हिंदू का ही नाम होना चाहिए। अब मुस्लिम कहते हैं कि भाई हमारा भी तो देश है, हम ये उनका कोई देश नहीं है, वो बाहर से आए थे, उनका देश। वो आए थे एक तरीके से शरणार्थी थे। हिंदू मुस्लिम में एकता रखो, भेदभाव नहीं रखो, क्योंकि इसमें आपको नेता लड़ाएंगे, नेता का बेटे भी नहीं आएंगे, सब लड़ाएंगे, आप अपने हम दोनों में लड़ेंगे तो नेता देखने के लिए नहीं आएंगे। ये मोजो मंच का एक नया एपिसोड है। आज दिल्ली में बहुत ही विंडी दिन है, यानी कि हवा बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही है, लेकिन एक हवा राजनीति की चली महाराष्ट्र में। दरअसल महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें एक विधायक हैं अबू आज़मी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने औरंगज़ेब की तारीफ़ करते हुए कुछ बातें बोल दी। उन्होंने औरंगज़ेब के बारे में कहा कि औरंगज़ेब ने सिर्फ मंदिरों का जो है विध्वंस नहीं किया था, सिर्फ मंदिर नहीं तोड़वाए थे, मस्जिदें भी तोड़वाई थी, और औरंगज़ेब की सेना में 34% लोग हिंदू थे। इस तरह की बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एंगल इसमें नहीं लेकर आना चाहिए। अब औरंगज़ेब कौन थे? औरंगज़ेब जो थे वो एक मुग़ल शासक थे जिसने कि देश के ऊपर राज किया। मुग़लों का लंबा राज रहा, उसी में औरंगज़ेब एक शासक थे मुग़लों के। लेकिन अब जब अबू आज़मी का ये बयान आया जिसमें उन्होंने औरंगज़ेब की तारीफ़ की और ये बोला कि हिंदू मुस्लिम एंगल इसमें नहीं है, तो उसको लेकर अब उनको विधानसभा से बर्खास्त कर दिया गया है। अब उनका सस्पेंशन हो चुका है। उसके बाद उनका एक नया बयान सामने आया है कि मेरा सस्पेंशन गलत है, अनफेयर है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर लिखा है कि अगर आइडियोलॉजी के आधार पर सस्पेंशन होगा तो ये गलत है। तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना वाकई में एक बार लोगों की राय ली जाए। जिस देश के लोगों पर औरंगज़ेब और उन्हीं की तरह और मुग़लों ने राज किया, उन लोगों का क्या मानना है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में औरंगज़ेब रोड, बाबर रोड, इस तरह की जो रोड्स हैं उनको लेकर भी विजिलेंटे ग्रुप्स ने ये कहा था, कुछ हिंदू संगठन ने ये कहा था कि इनका नाम मिटा दिया जाना चाहिए। जब छावा मूवी रिलीज़ हुई थी छत्रपति संभाजी महाराज की, जो डॉक्यूमेंट्री थी एक तरीके से। तो आज हम लोगों से ये बात करेंगे, हम लोगों से पूछेंगे कि औरंगज़ेब के ऊपर लोगों की क्या राय है, और दूसरा ये जो बयान आया है सामने, ये बयान देना चाहिए था उनको या नहीं देना चाहिए था, और क्या जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि सस्पेंशन अनफेयर है, उस पर लोगों का क्या मानना है। यहाँ पर कुछ दो लोग बैठे हुए हैं मेरे पास, इनसे मैं बात करूँगा। और ये जो अब नई एक लहर चली है कि ये हिंदू विरोधी जो कहा है योगी आदित्यनाथ ने भी, इसको उन्होंने भी ये बयान दिया है, उसके ऊपर लोगों का क्या मानना है, एक बार लोगों से बात करेंगे। मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ कि 2 मिनट अंकल जी? क्या बात करती है भाई? मेरा नाम हर्षित है, हमारा न्यूज़ चैनल है मोजो स्टोरी, और हम लोग आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक एमएलए थे, हैं मतलब अभी अबू आज़मी, तो उसने एक बयान दिया ना औरंगज़ेब को लेकर कि आपने देख लिया शायद न्यूज़ में, तो अब उसको सस्पेंड कर दिया। तो वो कह रहे हैं मेरा सस्पेंशन गलत है, मतलब मुझे सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था। आपकी क्या राय है इस पर? जो करा है उन्होंने ठीक करा है। किसने ठीक करा? मतलब उसको सस्पेंड करके ठीक करा है कि उनका बयान ठीक है? नहीं, बयान तो उसका ठीक हो ही नहीं सकता। उसका तो बयान हमेशा यही आएगा खिलाफ। और तो जो बना हुआ है मंत्री था या चुनाव जीता हुआ, वो तो इसका रद्द ही कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है भारत में। अरे शिवाजी का जो शिवाजी ने हमारे देश के लिए किया है या उसके लड़के ने किया है, तो फिल्म आई है ना, उसको देखो जाकर। तुम्हारा क्या है? तुम तो कह रहे जी हमने तो मंदिर तोड़े ही नहीं है। मंदिर नहीं तोड़े तुमने, कहिए हमारी बाबरी मस्जिद। अरे तुम्हारी बाबरी मस्जिद यहाँ कहाँ से आ गई? कब्जा कराया तभी मैं आपके घर में आ जाऊँगा और कहता हूँ भाई ज़रा मुझे बिठा लो, तो मेरा हो गया वो। और इसके बदले इनको पाकिस्तान दे दिया। और क्या लोगे भाई? इतना बड़ा पाकिस्तान दिया है जिसके अंदर जितनी इनकी आबादी थी ना, उससे कम से कम 50 गुना ज़्यादा दे दिया। देना नहीं चाहिए था, कितना बड़ा दिया है इनको। वही तो लेते जाएंगे, कहते नहीं इनकी आबादी बढ़ती जाएगी, हमें तो और दो। अब बांग्लादेश में देखो हिंदुओं के साथ क्या हुआ है। हाँ, कोई बोला नहीं बोला। अब सरकार जो है हमारी केंद्र सरकार है जी, वो तो अपने हिसाब से सारा काम ठीक कर रही है। मुसलमान को थोड़ी कुछ कहता है, हिंदू नहीं कहता। अब ये तुम्हारा ब्रह्मपुरी में क्या हुआ बता रहे थे आप? हाँ, प्लान क्या ब्रह्मपुरी में है, बताओ ना जरा मुझे। बताइए, अरे बताओ ना, क्या डर क्यों रहे हो? ब्रह्मपुरी में वो हिंदुओं का प्लान करने का मजबूर हो रहे हैं ना, इसी वजह से ही
यही चीज है। पलायन करना पड़ रहा है उनको। हाँ मस्जिद बना रहे हैं ना वहाँ कहाँ पर? ब्रह्मपुरी में। ब्रह्मपुरी दिल्ली में ही। जी जी जी। तो वहाँ के जो हिंदू हैं हमारे, हाँ। वो कह रहे हम रह नहीं सकते, पहले इनकी मस्जिद तो बनी हुई है और हमारे मंदिरों में ये मांस के टुकड़े वो पता नहीं क्या क्या फेंक देते हैं, तो भाई हमारा तो जीना हराम कर रखा है। तो ये एक जगह की बात नहीं है, इनका पूरे हिंदुस्तान में यही है। वो तो वो आदमी तो बोले कि इसमें हिंदू मुस्लिम कोई एंगल नहीं है, तो फिर क्यों चिल्लाते रहते हैं कि भाई वो आपको बताइए जब वो आया था जो कौन सा इनका मुसलमान राजा जो बता रहे हो, तब ये था, उसने कितने जुल्म किए, क्या क्या किया है नहीं पता लोगों को है। कहाँ गए हमारे हिंदू? हमारे हिंदू राजा महाराजा को तो कोई नाम ही नहीं देता। आपको मालूम है कि हमारा जो राजा पहला जो हमला किया था किसने किया था भारत पे? बताओ जरा आप, बताओ। मैंने तो अंकल मिडीवल वहाँ से पढ़ा है, जब गौरी आया था और पृथ्वीराज चौहान गौरी से पहले भी आया था एक, हाँ। वो था यार कासिम, नाम आप भूल गए होंगे। एक सेकंड, एक मिनट, अभी आ जाएगा नाम। गौरी वगैरह तो बाद में आए हैं, जितने भी आए हैं वो आया था। और उसमें हमारा राजा था, सन 7 में आए थे वो। अरे राजा था हमारा धाइर का युद्ध हुआ था उससे, मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला हमला किया था भारत पे, समझे? और उसके युद्ध हुआ था हमारा जो है ये राजा, जो हमारे राजा थे, राजा धाइर, उनका युद्ध हुआ था वो लड़े थे और उनको हिंदुओं ने ही सपोर्ट नहीं किया, धोखा दे दिया। हाँ। और कितनी बार उन्होंने उसको हराया, मारा पीटा, लेकिन एंड में उनको तीर लगी आंख में, वो मारे गए। हिंदुओं का तो इन्होंने कोई बात ही नहीं बताई है। हमारे इतने बढ़िया बढ़िया देखो, हरी सिंह नलवा हुए, हाँ। जो गोली मारी उसने जलियांवाला बाग में, जो कराया था, क्या नाम था उसका? डायर को नहीं वो जो वहाँ के हमारे जो था वो राजा, वो नहीं, वो नेता क्या नाम है उसका, उधम सिंह ने कितना बदला लिया। अरे कुर्बानी तुम्हारे भगत सिंह वगैरह ने दी है। लेकिन अंकल जी आजकल कुछ लोग ये भी बोलते हैं, जैसे आप देखो, जैसे यहाँ पे रोड वगैरह पे बोर्ड लगा रहता है कि बाबर रोड, अकबर रोड, ये सब बदल दो। ये हिंदू कुछ संगठन है वो बोलते हैं हटा दो ये सब। हटना चाहिए ना, पर ये तो पुरानी बात हो गई ना। पुरानी हो या नहीं हो, जब तक कोई देखो, जब तक वो चीज़ रहेगी तब तक तो आपके सामने वो कठिनाई आएंगी। हाँ। कठिनाइयों को हटाना है तो भाई ये चीज़ तो हटानी पड़ेगी। आपका पैर में कोई जख्म हो जाता है, पैर पक जाता है, तो वो काटा जाता है ना, मांस हटाया जाता है ना। जब इनको पाकिस्तान दे दिया तो बचाने की जरूरत क्या है? पहले तो खुद भी सोच लो ना। जब आपने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमने तो नहीं कहा कि कोई मुसलमान यहाँ से जाओ, लेकिन ये गए कहाँ? नहीं गए, ये तो और के चक्कर में घूम रहे हैं। तो आपको लगता है वो आदमी को तो सस्पेंड ही रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, हमारे हिसाब से तो यही। आगे नेता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो खुदा ही जाने। और भी कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? आपने अंकल, आज वो महाराष्ट्र का एक विधायक है, आप दोनों आ जाइए, उन्होंने एक बयान दिया है कि औरंगजेब जो है उनकी तो सेना में 34% हिंदू भी थे, और इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल जो ढूंढती है बीजेपी, गलत है, ऐसा उन्होंने बोला। आप तो सस्पेंड हो गए हालांकि वो। देखो जी क्या है, औरंगजेब के टाइम औरंगजेब बादशाह था, हाँ। और आज के टाइम में हमारा मोदी जी बादशाह है, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान की कमान संभाल रहा है। उस टाइम उसने अपनी तलवार और खुर्चे पता नहीं क्या क्या दिखाया पब्लिक को, और खूब अपना धर्म प्रचार, खूब लठ प्रचार, खूब गोली प्रचार, जो भी उसके पास था, खूब हिंदुओं की मट्टी पलित करी। जो फिल्म भी देख चुके हो छावा, तो छावा में जो दिखाया गया वो सच्चाई दिखाई गई है। और तो इस टाइम मोदी जी हैं, मोदी जी को जो ठीक लग रहा है कि हिंदू के साथ अच्छा क्या क्या कर सकते हो कर रहे हैं। अब मुसलमान को बुरा लगे या किसी को बुरा लगे, हम तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमेशा जिस देश का राजा होता है उस देश की प्रजा को आराम मिलता है। जैसे जिस प्रकार बीजेपी रहेगी तो बीजेपी वालों को, समर्थकों को आराम मिलेगा, केजरीवाल के रहेंगे तो केजरीवालों को समर्थक मिलेगा। उसी तरह जिस तरह का शासन होता है उसी की कमांड के क्या रहा है इस पे, जो औरंगजेब वाली बात उन्होंने कही है, तो आप वो कह रहे हैं कि मुझे गलत सस्पेंड किया गया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। योगी जी ने कहा कि ये तो बहुत गलत बयान दिया है, आपका क्या मानना है इस पे? क्या बयान दिया था, दोबारा बताना। उन्होंने बोला कि औरंगजेब के ऊपर हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई होती है कि औरंगजेब बुरा था, और ऐसा सब नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू भी औरंगजेब की सेना में थे। देखो जी, हिंदू तो बेचारा मजबूरी में था, रोटी खाने के लिए तो हर आदमी भर्ती होता। अंग्रेजों के टाइम में भी सेना में भर्ती थे, अंग्रेजों के भी लड़ने पड़े। जैसे सुभाष चंद्र बोस की ने जब सेना इकट्ठे करी तब बाहर के थे, तब हिंदू वहाँ भी था। तो हिंदू को तो बेचारा कहते हैं पेट के लिए तो अमेरिका तक नौकरी करने जा रहा, कोई अमेरिकन कोई हो जाएगा वो, ऐसे जो इससे कुछ नहीं होता। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और जो बयान दिया उन्हें गलत दिया। क्या परेशान कर करके ही तो उन्हें भर्ती भी किया गया था। कितना धर्म परिवर्तन हुआ था उस समय, ये सब चीजों में भी। हाँ, मजबूरी थी वो सब भी एक हिसाब से।
पर अब आजकल मैं भी अंकल से ही पूछ रहा था, जैसे अब सड़कों के नाम बदलने को भी कुछ हिंदू संगठन है, जैसे अभी छावा पिक्चर आई उसके बाद ये कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई कि लोगों ने कहा कि अकबर रोड, बाबर रोड, जो मुसलमान शासकों के नाम पर सड़कें हैं, तो ये बदलने चाहिए वैसे। आपको लगता है ऐसा बदलना चाहिए? हाँ, पर कुछ लोग कहते हैं कि यार वो पुरानी इतिहास की बातें हैं, उनका आज से क्या लेना देना। आप जो पर उससे भी पुराना एक इतिहास था इस देश का, उस पे हमें रहना चाहिए। बाबर आवर ये सब तो लूटने ही तो आए थे यहाँ, ये कौन सा यहाँ कुछ अच्छा करने बाहर से ही आए आए थे? थे तब तो सही बात है। हमारी सारी संस्कृति को इन्होंने हानि पहुंचाई है। कुछ अच्छा तो ऐसा खास मुझे नहीं लगता ये करके गए हैं। पर अगर एक बार बताइए, जैसे आपको लगता है कि अब जब ये बात होती है जैसे कि ये नाम बदलना चाहिए या, तो आपको लगता है क्या इन बातों से जो आज की डेट में आप जो जनता है देश में, हिंदू मुसलमान दोनों लगते हैं, उन दोनों के बीच में सौहार्द बिगड़ सकता है, ऐसा आपको लगता देखो है? जी, कुछ नहीं बिगड़ सकता। पाकिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान में रामचंद्र मार्ग बहुत कम मिलेगा, अमेरिका में मुलायम सिंह नाम नहीं मिलेगा। तो जो हिसाब होता है, जिसका शासन होता है, वो अपने देश के नेताओं के, अपने क्रांतिकारियों के, अपने जो देशभक्तों के नाम लिखते हैं वो बनता है। और आप भी देख लो, कहीं भी चले जाओ, विदेश में कहीं चले जाओ, उनके क्रांतिकारियों को तलवार लिए खड़ा करेगा। हिंदुस्तान में झांसी की रानी का मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस का मिलेगा। अब जो हमारे पे काम ही क्या है यहाँ? हाँ, बाबर अकबर का काम ही कोई नहीं है यहाँ। ये भी ठीक बात कही आपने। तो आप लोगों को लगता है हटा देना चाहिए? गलत बात बिल्कुल चेंज करना चाहिए, क्योंकि कैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावर में ओपनिंग करेगा ही करेगा, और अच्छा कर रहा हो। क्योंकि जब 80% आबादी हिंदुओं की है तो हिंदू का ही नाम चेंज होने चाहिए, क्योंकि अब शासन इन्हीं का, और हिंदुस्तान तो पहले से हिंदुओं का है। जब हिंदुओं का शासन है तो हिंदू का ही नाम होना चाहिए। और मुस्लिम कहते हैं कि भाई हमारा भी तो देश है, हम ये उनका कोई देश नहीं है, वो बाहर से आए थे, उनका देश। वो आए थे एक तरीके से शरणार्थी थे। गलत कोई भी नहीं है, शासन जिसका होता है उसकी पावर मानी जाएगी। अब जैसे पहले इंदिरा गांधी शासन था, वो फिरोज गांधी जो मुस्लिम से संबंधित थे, तो उन्होंने अपने टाइम में बाबर, हुमायूं, उनके शासन काल के लोग थे, अपने मजहब को आगे बढ़ाया, हर जगह नाम फैलाए। अच्छा, ऐसा भी हिंदू अब शासन अपनी फुल पावर में आया, सनातन अपने तरफ का नाम फैलाएगा। वो गलत नहीं कर रहे, वो ठीक है, क्योंकि है हिंदू। सनातन का प्रचार किया जाना चाहिए। कोई बात नहीं। हाँ, सनातन का जोर शोर से प्रचार किया जाना चाहिए। मोदी सरकार, योगी सरकार डबल इंजन की अब दिल्ली में आ गई है, हाँ। टेंशन की बात नहीं है कोई। आपका क्या नाम है? ऋतिक शर्मा। क्या करते हो आप ऋतिक भाई? अभी तो हम जॉब कर रहे हैं प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट जॉब। दिल्ली के ही रहने वाले हो आप? हाँ, दिल्ली के ही हैं। अब तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है, खुश हो आप तो? मतलब बिल्कुल खुशी है, वोट का निशान देखिए हमारा। अरे वाह चलिए ठीक है ऋतिक भाई, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और लोगों से आगे बात करेंगे। और देखिए, ये भी राय है। अब इतिहास अपने तरीके से पढ़ाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर भी एक रोड है, उसका भी नाम सफदर हाशमी साहब के नाम पर है। हालांकि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो तो जितनी मेरी समझ है एक फिल्म डायरेक्टर थे और क्रिएटिव फील्ड के लोग थे। लेकिन अब आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा कि क्या आपको लगता है कि ये सब नाम बदले जाना, या जो ये बयान आया खासतौर पर औरंगजेब वाला बयान, ये कितना सही था? क्योंकि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ये लिखा, एक्स पर, कि ये बहुत गलत है और आइडियोलॉजी के आधार पर सस्पेंड कर देना इज़ अ रॉन्ग थिंग। इस तरह का कुछ उन्होंने एक बयान दिया, प्रिसाइज तो मुझे ध्यान नहीं। क्या करते हो आप मोहम्मद भाई? हम तो पेंट का काम करते हैं। तो कहाँ से हो आप? हम अभी यहाँ रहते हैं। मतलब दिल्ली से ही हो कि बाहर से आए हो? नहीं, बाहर से आए हैं। बिहार से? बिहार से। बिहार से। सुपौल मोहम्मद भाई में। एक चीज़ बताओ, अभी आपने न्यूज़ देखी होगी नहीं देखी, महाराष्ट्र का एक नेता है अबू आजमी, हाँ। उन्होंने एक बयान दिया था औरंगजेब के ऊपर, तो उनको सदन से बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड। आपने देखी है ये न्यूज़? नहीं देखी अभी? ये तो अभी मैं नहीं देखा हूँ। तो मैं आपको देखेंगे बता जरूर। देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि औरंगजेब की सेना में हिंदू भी थे, हाँ। और इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं ढूंढना चाहिए। हाँ, वो तो नहीं ढूंढनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। देखो, मेरे कहना का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं रखना है। जितना भी भारत में है, सब अपना एकता भाईचारा बना के रखे, क्योंकि खून मिलता है, एक खून मिलता है। हिंदू मुस्लिम में अगर खून बराबर हो नहीं मिलता है तो खून काटो हाथ में तो दोनों मिलता है बराबर। ऐसा नहीं है कि हमारा लाल है आपका हरा है, सबका खून एक ही है, सब भारत में पैदा हुए, एक मिट्टी में मिलेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम में एकता रखो, भेदभाव नहीं रखो। क्योंकि इसमें आपको नेता लड़ाएंगे, नेता का बेटे भी नहीं आएंगे, सब लड़ाएंगे। आप अपने हम दोनों में लड़ेंगे तो नेता देखने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि नेता जो कहता है, नेता के कहने पे नहीं चलना है। जितना भी जनता पब्लिक है हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसको देखकर सोचिए समझिए कि इतनी बड़ी बात, क्योंकि इस मुस्लिम हिंदू में लड़ाई करके ये अधिक करता है, तो ये नहीं करनी चाहिए। आप अपनी दिमाग से चलिए और अपनी सोच से चलिए। आपने शायद न्यूज़ में देखा हो, महाराष्ट्र के एक विधायक है अबू आजमी,
उन्होंने बोला कि औरंगजेब की सेना में भी हिंदू लोग थे, तो औरंगजेब को लेकर जो हिंदू मुस्लिम होता है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने थोड़ा तारीफ कर दी उन्होंने औरंगजेब की। नहीं चाहिए यार, नहीं बात करेंगे आप इस टॉपिक पे? भैया हम लोग ये टॉपिक ना, हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ की जरूरत मैं है। उसी पे आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना सर सरकार पूरा। बनी है, बस कह दिया ना, हाँ, नई बोलिए। सरकार हाँ। बनी है, एजुकेशन और हेल्थ जो है प्राइमरी नीड है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। दैट्स तो ऑल। आपको लगता है बीजेपी कर पाएगी काम उस पे? भाई देखो, ये क्रॉस क्वेश्चन करना सर, ठीक आप- नहीं है। हमने अरे, एक तो बात कैसे करूंगा साधारण आपसे? नागरिक की तरह से हमने जवाब दे दिया कि नई सरकार बनी है, एजुकेशन और हेल्थ पर जो है काम बात करे, तो करूंगा वो आम ना, सर, जनता आपसे के लिए। मैं बात और हो कैसे गई करूंगा? बात, मैंने अपना कह दिया। आप क्वेश्चन करोगे तो आप किसी तरह ऐसा क्वेश्चन करोगे कि जो मतलब कंट्रोवर्सी में आ जाए, इसलिए अरे कंट्रोवर्सी में नहीं जाना अच्छा, चाहता। चलिए, थैंक ठीक यू है। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है। यार ये सब हाँ चलिए ठीक है। ये बात भी अंकल की सही है। अंकल गुस्सा हो गए कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, भाई कंट्रोवर्सी में आ पर जाता है। आपको उनके जवाब से समझ में आ गया कि वो परेशान है इस तरह की बातों से। और ये सेंटीमेंट इस वक्त कि मतलब मजे में परेशान नहीं। अरे मतलब इस तरह की बातों से आपको खुशी नहीं होती ना। हाँ मैं कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें आपको पसंद नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ पर काम कराओ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो अंकल जी, यही मैं भी कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और अंकल ने गुस्से में वही कहा कि यार ये इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें मत करो। अब देखिए, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि अगर अब वो इस पे बात करते हुए कुछ कह देते, हालांकि मुझे नहीं पता वो क्या कहने वाले थे, लेकिन मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, वो शायद यही कहते कि ये बात में कोई दम नहीं है, ये कॉन्क्रीट बात है नहीं बहस करने के लिए। पर अब उनको ये डर है कि यार इस तरह की बात बोलूँगा तो सामने से किस तरह का रिस्पॉन्स आ जाएगा, पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, क्या सरकार इसको सही से लेगी या नहीं लेगी, और इस तरह का सेंटीमेंट कई जगह दिखता है। आपकी क्या राय है? क्या वाकई में इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए कंटेम्प्रेरी भारत के अंदर? इतिहास जग जाहिर है, सबको पता है, हर किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने भी पढ़ा है और लोग भी पढ़ रहे हैं, हमसे ज़्यादा भी पढ़ा है लोगों ने। क्या हुआ इतिहास में, जो गलत हुआ जिन लोगों के साथ, उसका न्याय इतिहास कर पाया नहीं कर पाया, ये भी बातें लिखी गई हैं। लेकिन उस इतिहास की बुनियाद पर अब एक नया देश बनाया गया है जो 1947 में आज़ाद हुआ है। अब हमें इस देश का निर्माण करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और हर इंसान को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो अब इस तरह की सड़कों का जो नाम है, हालांकि ये तो आर्टिस्ट थे जिनका नाम आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन औरंगज़ेब, बाबर, ये जो मुग़ल शासक थे जिन्होंने अत्याचार किए, तो क्या अब इनका नाम बदला जाना चाहिए? और दूसरा सवाल, अबू आज़मी जो कि विधायक हैं महाराष्ट्र में, इनको सस्पेंड किया गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा सस्पेंशन गलत है। इस पर आपकी क्या राय है? आप ये भी हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस एपिसोड में मात्र इतना ही। मैं आपसे विदा लूँगा और किसी नए एपिसोड में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा मेरे कैमरा पर्सन मदन लाल जी के साथ।